अभी जब फरजंद जरदारी बात कर रहे थे तो जब डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी और इन चीज़ों की बात आई ना स्पीकर साहब कि जहाँ पे टैक्स लगाना है, थोड़ा सा IMF को मुखातिब करना है, अंग्रेजी का रुख किया, सीधा अंग्रेजी। जहां पे आवाम को बताना है और नारे लगाने, जज्बाती तकरीरें करनी है, उनको खुश करने के लिए अंग्रेजी का सहारा लिया, बाकी उर्दू में बात कर ली। अस्पताल से डॉक्टर गायब, और यहां पे जो पाकिस्तान का पैसा है वो भी अकाउंट से गायब, फेक अकाउंट्स में। गोदामों से आटा गायब स्पीकर साहब, उसकी आटे की बात की, जरा सुनिए, लोगों को हकायक बताइए कि लाखों टन गंदुम इनके गोदामों से गायब था। सिर्फ गायब नहीं था, नेब की वहां पे एक छापा पड़ता है, उसकी इंक्वायरी होती है, और बेशर्मी की इंतहा देख लीजिए स्पीकर साहब। गंदुम चोरी के ऊपर ये प्ली बार्गिन भी कर लेते हैं, मान लेते हैं, प्ली बार्गिन कर चुके हैं। हमसे पूछ रहे आटे और गंदुम का कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? आप प्ली बार्गिन का मतलब ये कि जब आप चोरी और डाका तस्लीम कर लो कि इतना डाका मैंने मार लिया है और मेरे साथ प्ली बार्गिन कर लो, इन्होंने इसके ऊपर प्ली बार्गिन कर चुके हैं। तो स्पीकर साहब, अगर आप इतनी गैरत दिखा रहे थे, सबसे पहले अपनी वालिदा के कातिलों को पकड़ लेते, इसके ऊपर बात कर लेते। गैरत दिखा रहे थे, और 3 दफा कहा, मुझे फिर याद आ रहा है, मैंने कहा था स्पीकर साहब इकॉनमी के ऊपर बात करूंगा, मैं उसको भी उसका हकीकी चेहरा सामने रखूंगा। मैं हमेशा कहता हूं कि मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरों के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। पहले से हट हो चुका था, पहले से बात किया। स्पीकर साहब, इन्होंने बात की कि ये जो छोटे वजीर, सारी सीनियर पार्लियामेंटेरियंस बैठे हुए हैं, मेहनत करके आए हैं, किसी पर्ची को बुनियाद बना के नहीं आए, कोई जाली इस तरह का वरासत में पर्ची लहरा के ये नहीं कहा कि मुझे पर्ची दे दो, मुझ पर्ची के ऊपर पार्टी का चेयरमैन बना दो। हादसाती तौर पे ये पार्टी का चेयरमैन बना है, ये हमें जमहूरियत सिखाएगा। स्पीकर साहब, मैं एक और चीज पूछता हूं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारे पेट के अंदर हलाल की कमाई, हलाल का रिज़्क जाता है। मैं आपसे सवाल करता हूं कि जब आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहे थे, आपके घर से फोन आया था, और आपको बताया जा रहा था कि बेटा आपके फेक अकाउंट्स कहां पे है, अकाउंट्स का बताया जा रहा था। स्पीकर साहब, 1 साल की उम्र में कंपनी का डायरेक्टर बन जाता है, करोड़ों अरबा रुपए फेक अकाउंट्स में आ रहे हैं। ये फेक अकाउंट्स क्या है स्पीकर साहब? ये फेक अकाउंट्स मतलब ये कि सिंध की तालीम के ऊपर लगने वाला पैसा, मैं सिर्फ एक रिपोर्ट आपके सामने रखूं कि तर के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर इनके हेल्थ डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट जमा की स्पीकर साहब कि 2019 में 317 बच्चे भूख और अफलास से मौत का शिकार बने, 533 बच्चे 2018 में भूख और अफलास का शिकार बने, 2017 में 500 से ज्यादा बच्चे भूख और अफलास से मौत का शिकार बने। लेकिन स्पीकर साहब, सवाल करूंगा स्पीकर साहब, ये वही चीजें हैं जो कि हराम की कमाई फेक अकाउंट्स में जाती है, और फिर जिनके अगर सही मानों में पाकिस्तान के अंदर स्पीकर साहब, अगर सही मानों में पाकिस्तान के अंदर एहतिसाब हो स्पीकर साहब, तो इस जो यहाँ पे जो वो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाली जो मैंने बात की, अगर सही मानों में एहतिसाब हो, इसको अपने ऑक्सफोर्ड की फीस भी वापस करनी पड़ेगी। ये हमेशा ये चीज देखते हैं, मुल्क को लूटा है। मैं फिर रिपीट करूंगा, यहाँ पे हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट बैठे हैं, कल सुबह फिर कॉलम लिखेंगे कि मैंने फिर उनके करप्शन के खाते खोल दिए। खाते खोलूंगा स्पीकर साहब कि अगर माहौल जिसने खराब करना शुरू किया था, मैं उस पिच पे खेल रहा हूं। जी मुराद सईद साहब, मुख्तसर करें अपनी बात। स्पीकर साहब, ये अपने उस पर्ची वाले हादसाती चेयरमैन को बुला ले, 5 मिनट के लिए बिठा ले, मैं आराम से बात कर लूंगा, मैं सुन लूंगा। स्पीकर साहब, ये कमिटमेंट हुई थी स्पीकर साहब कुर्सी पे बैठी थी डिप्टी स्पीकर आपसे पहले, इन्होंने हमारे सब तमाम अरकान को खामोश होने का कहा, वहां से गालियां बकी गई, वहां से गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए गए, हम सब खामोशी से सुनते रहे। स्पीकर साहब, हम सुनते रहे, हम इसलिए सुनते रहे कि वो भी सुनेगा, लेकिन हमें पता नहीं था कि भागेगा। स्पीकर साहब, एक और बात हुई थी, मैं फिर तकरीर के ऊपर आ जाता हूं।
एक और बात हुई थी पनाहगाह के ऊपर, कहते हैं देखिए एक चीज सुने, स्पीकर साहब, मैं मजदूर का बेटा हूँ, अल्लाह का लाख शुक्र है, न मेरी कोई ज़मीन है न कोई मेरी जायदाद है। अगर मुझे अपनी जितनी, स्पीकर साहब, जितना मुझे सुना सकते हैं, जितनी गालियाँ दे सकते हैं, जितनी धमकी दे सकते हैं, वो कहते हैं गर्चे हम कुछ भी नहीं है लेकिन सर हथेली पे सजा सकते हैं, कोई बेची तो किसी साइल पर कश्तियाँ हम भी जला सकते हैं। स्पीकर साहब, हम तो कश्तियाँ जला के आए हैं, मुझे क्या धमकाना, हमें क्या गालियां देना, हम तो आए हैं। स्पीकर साहब, यही औकात है, यही औकात है आपकी। मुराद सईद साहब मुख्तसर करें बात को। स्पीकर साहब जी, मुख्तसर करें बात को। स्पीकर साहब अपनी इख्तिताम की तरफ लेकर जाएं स्पीकर मुराद सईद साहब, और लोगों को भी मैंने मौका दिया। स्पीकर साहब, इन्होंने एक बात की, अभी इन्होंने आपस में बातचीत ना करें, मुझे मुखातिब करें जी, चेयर को मुखातिब करें जी। स्पीकर साहब, अभी इन्होंने एक बात की और मैं इसको माइक में दोहराना चाहता हूं। सुनिए स्पीकर साहब, मैं माइक में दोहराना चाहता हूं। आपने सवाल पूछा और आपने हवाला दिया। मेरा अपने कायद के साथ वही रिश्ता है जो बिलावल के साथ जरदारी का और कादिर पटेल का है। मेरा अपने लीडर के साथ वही रिश्ता है जो कि राना सनाउल्लाह का मरियम नवाज के साथ है। स्पीकर साहब, अल्लाह का लाख शुक्र है, मैंने कहा मजदूर का बेटा हूं, ख्वाब लेके आए हैं, फिर रिपीट करूं, आप लोगों को मैं गुलामी से निजात दिलाना चाहता हूं, आप खुश है कि गुलामी करें उनकी, इसका तो हमारे पास कोई इलाज नहीं है। लोग कहते हैं कि कहां पे है तब्दीली, वो भाई कैसी तब्दीली, क्या हम इनको कहते हैं कि गुलामी से इन जंजीरें तोड़ दो, हम आपको गुलामी से निजात दिलाते हैं, ये कहते हैं कि हमने गुलामी करनी है। स्पीकर साहब, ये गुलामी की जंजीरें तोड़नी होगी। कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? इनको दिखाई नहीं देगा। 24,000 अरब के कर्जे की बात करो, सुनाई नहीं देगा। आप इनकी लूटमार की बात करो, सुनाई नहीं देगा। आप इनके फेक अकाउंट्स और जाली अकाउंट्स की बात करो, सुनाई नहीं देगा। स्पीकर साहब, इसलिए सुनाई नहीं देगा कि गुलामी करने आए हैं, इनसे बात बर्दाश्त नहीं होती। स्पीकर साहब, हमारा कोई भी पार्लियामेंटेरियन अगर कोई ये समझता है स्पीकर साहब आपके पास बार बार आ रहे, आप फोर दे दे, बेशक आप दे दें, लेकिन हम किसी को इस तरह बोलने नहीं देंगे। उस भागे हुए को बुला लो, वो आके सामने बैठे, हम बात करें, फिर उसके बाद बात होगी। सही। स्पीकर साहब, हम किसी के गुलाम नहीं है, आप मुराद सईद साहब तकरीर को इख्तिताम पे लेके आए। स्पीकर साहब, हमारे पश्तो में इसको कहते हैं, जिस तरह बिलावल भागा, इसको पश्तो में कहते हैं पोसी ले देना क्रम तख्ता। मुराद सईद साहब। स्पीकर साहब, आप ये शक दे रहे फ्लोर। इनमें से स्पीकर साहब, जब तक उस हादसाती पर्चे वाले फेक अकाउंट्स वाले का जाननशीन जिनको लंदन में फोन जाते थे कि आपकी हराम की कमाई कहां पे है, वो आके तकरीर नहीं सुनेगा, हम किसी को बात करने नहीं देंगे। स्पीकर साहब,